भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पावन पुरुषोत्तम मास की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु शुद्ध विशुद्ध भाव से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले बेचर भाई, पार्वती बहन, मकवाणा का यह पूरा परिवार है जो हमारे समक्ष बैठा है। दयाल भाई, विमला बहन और उनके दोनों सुपुत्र और उनकी पत्नियां, केयूर भाई, कोकिला बहन और अंकुर भाई, भूमि बहन, आप सबका श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य पावन पुरुषोत्तम मास अधिक मास में भगवान की अधिक कृपा प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। यूँ तो अनेक दिनों से पुरुषोत्तम मास अधिक मास के विषय में हम सब श्रवण कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करते रहेंगे। क्या आपके मन में ऐसा प्रश्न हो रहा है कि भगवान पुरुषोत्तम का स्वभाव कैसा होगा? यदि हमारे मन में यह जिज्ञासा हो, ये जो महीना चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, स्पेशली जो पुरुषोत्तम स्वरूप है, रूप है, ऐसे भगवान पुरुषोत्तम का स्वभाव कैसा है, उनका गुण कैसा है? तो भगवान पुरुषोत्तम के स्वभाव और गुण के विषय में ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा कहती है। बहुत सुंदर भाव आप सबके बीच में मैं प्रस्तुत करूं। आइए इसे गाते हैं और इसे समझने का प्रयास करें। दुई श्लोक सुनी प्रभुर हैल महासुख, दुई श्लोक सुनी प्रभु हैल महासुख, निज भक्तेर गुण कहे हैया पंचमुख, निज भक्ते गुण कहे हैया पंचमुख, ईश्वर स्वभाव भक्ते
नालय अपराध, ईश्वर स्वभाव भक्ते नालय अपराध, ये अल्प सेवा बहुमाने आत्म पर्यंत प्रसाद, अल्प सेवा बहुमाने आत्म पर्यंत प्रसाद। चैतन्य चरितामृत में हमारी गौड़ीय धारा भगवान पुरुषोत्तम के स्वभाव के विषय में कहती है। भगवान पुरुषोत्तम कैसे हैं? 2 श्लोक सुनी प्रभु हैल महासुख। केवल 2 श्लोक अपने भक्तों के मुख से भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्त के मुख से 2 श्लोक सुनकर, अब उस श्लोक में बहुत त्रुटियां हो, ठीक से उच्चारण न हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, चाहे कुछ भी, लेकिन 2 ही श्लोक सुनी प्रभु भगवान पुरुषोत्तम केवल 2 श्लोक भी सुन लेते हैं ना अपने भक्तों के मुख से, तो हैल महासुख, उस भगवान को महासुख होने लगता है। 2 श्लोक सुनी प्रभुर हैल महासुख, और निज भक्तेर गुण कहे हैया पंचमुख। अर्थात इस धरती पर यदि कोई व्यक्ति हरि का नाम ले, या पुरुषोत्तम मास चल रहा है गीता के 15वें अध्याय का पाठ करे, या भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ, या चौराग्य अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, ये जो हम गाते हैं, इनमें से 1-2 श्लोक पद भी कोई टूटा फूटा भी गाता है, ठीक रूप से नहीं, टूटे फूटे स्वर में भी, कोई राग नहीं, ताल नहीं, सुर नहीं, लेकिन फिर भी जब भगवान पुरुषोत्तम उसे सुनते हैं तो भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में महासुख होता है कि चलो ये मेरा भगत कुछ कर तो रहा है? चलो ठीक से गा नहीं रहा, बोल नहीं रहा, लेकिन बेचारा मेहनत तो कर रहा है। तो देखिए बड़ा सुंदर, निज भक्ते गुण कहे। और फिर भगवान क्या करते हैं? तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान अपने धाम में उद्धव को बुलाते, उद्धव, रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, जामवती, सबको भेगा करते हैं भगवान, सबको एकत्रित करते हैं, और अपने धाम में सबको भेगा करके टोला बना के फिर भगवान क्या करते हैं? देखो वो है ना, वो फ्लोरिडा में एक लड़का बहुत अच्छा गाता है, राजकोट में वो जो भगत है ना वो बहुत अच्छा नाम लेता है, फिर एटलांटा में या साउथ कैरोलिना में वो बलदेव है ना, बहुत अच्छा गाता है। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों के बीच में बैठकर, देखिए लिखा है निज भक्तेर, भगवान पुरुषोत्तम अपने निज भक्तों के साथ टोला बना के बैठते हैं, और फिर क्या करते हैं? यहां धरती पर जो भगत कोई श्लोक, कोई पद, कोई भजन गाता है तो उस भक्त के गुण कहे, भगवान उस भक्त का गुणगान करते हैं। मतलब हम लोग थोड़ी भी भक्ति करें, थोड़ा भी श्लोक, पद, भजन, नाम कुछ भी ले, तो भगवान अपने धाम में बैठकर हमारी प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा भी कैसे करते हैं? निज भक्ते गुण कहे हैया पंचमुख। अपने भक्त की प्रशंसा करते हुए भगवान के 5-5 मुख हो जाते हैं। मतलब कृष्ण का तो पुरुषोत्तम भगवान का एक ही मुख है, लेकिन भक्त का गुणगान करने में भगवान के 5-5 मुख हो जाते हैं। कैसे? दृष्टांत दे दूं, बुरा मत लगाना। जैसे दूसरों की निंदा करते हुए हमारे 5-5 मुख नहीं हो जाते हैं? आम तो एक ज मुख होय, પણ બીજાની જ્યારે ઈર્ષા કરવાની હોય, નિંદા કરવાની ત્યારે નથી 5-5 મુખ થઈ जाता। बस ठीक उसी प्रकार जब भगवान को अपने भक्त की प्रशंसा करनी होती है तो हैया पंचमुख, भगवान पुरुषोत्तम 5-5 मुख से अपने भक्त की प्रशंसा करते हैं। और सुंदर कहते हैं ईश्वर स्वभाव, ईश्वर माने भगवान पुरुषोत्तम का स्वभाव कैसा है? ईश्वर स्वभाव भक्ते नालय अपराध है। उद्धव जी कहते हैं, उद्धव तो ज्ञानी है ना, उद्धव तो ज्ञानी है बिल्कुल, वो तो हेवन रिटर्न है, मतलब स्वर्ग में पढ़कर आए हैं। उद्धव जी कहते हैं ये बलदेव गाता तो है लेकिन उसमें मिस्टेक करता है।
वो अमित नारायण श्लोक तो बोलते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है, उच्चारण में मिस्टेक, बोलने में मिस्टेक। उद्धव जी कहते हैं, तब भगवान क्या कहते हैं? उद्धव को कहते हैं चुप, ईश्वर स्वभाव, पुरुषोत्तम का स्वभाव कैसा है? ईश्वर स्वभाव भक्ते नालय अपराध। भगवान का स्वभाव है कि वो अपने भक्त का अपराध देखते ही नहीं है। ईश्वर स्वभाव भक्ते नालय अपराध, भगवान को अपने, भगवान पुरुषोत्तम को अपने भक्त का अपराध दिखाई ही नहीं देता है। ये अपराधों की तो चर्चा हम लोग में होती है, भगवान के वहां नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारे भगवान को, भगवान पुरुषोत्तम को अपने भक्त की बैक साइड, डार्क साइड दिखाई नहीं देती हैं। भगवान को अपने भक्त के गुण ही गुण नजर में आते हैं, दोष नहीं दिखाई देते हैं। तो पहला तो भगवान पुरुषोत्तम का स्वभाव है। पहले तो गुण बताया, पहली 2 लाइन में भगवान पुरुषोत्तम के गुण बताए कि गुण क्या है कि अपने भक्त का गुणगान करते हैं। और भगवान पुरुषोत्तम का स्वभाव है कि वे अपने भक्तों का अपराध नहीं देखते हैं। और दूसरा, अल्प सेवा बहु माने। भगवान पुरुषोत्तम कैसे, देखिए हम लोग जैसे के लिए काम की बात है कि भगवान पुरुषोत्तम अल्प सेवा, उनकी अल्प सेवा भी कर दो तो बहु माने, वे उसे बहुत समझ लेते हैं। अब एक नहीं जो एक तुलसी पत्र तो मैं चढ़ाऊ, मतलब भगवान के चरणों में, भगवान को तो ऐसा लगा हो मुझे तो कितना कुछ दे दिया इन भक्तों ने। भगवान तो, हम रात को कल नींद नहीं आई होगी कल जो तुलसी पत्र चढ़ाया गया, क्योंकि अल्प सेवा, भगवान की अल्प सेवा भी कोई करता है, थोड़ी भी सेवा करता है तो भगवान उसे बहु माने, उसे बहुत मानते हैं। और हमारा कैसा है, कोई हमारी बहुत बहुत सेवा करे फिर भी हमारा मन नहीं भरता है। लेकिन धन्य है भगवान पुरुषोत्तम के अल्प सेवा, थोड़ी भी यदि कोई भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं तो बहु माने, भगवान पुरुषोत्तम उसे बहुत मानते हैं। और इतना ही नहीं, आत्म पर्यंत प्रसाद। और भगवान पुरुषोत्तम की थोड़ी भी सेवा करे उसे बहुत मानते, और बहुत मानकर क्या करते हैं, देखिए पूरे श्लोक का प्राण अंतिम 2 शब्द में है कि वे भगवान पुरुषोत्तम प्रसाद माने कृपा करके क्या करते हैं, आत्म पर्यंत, अपने आप को ही दे देते हैं। थोड़ी भी यदि कोई भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करे तो भगवान पुरुषोत्तम अपने आप को ही प्रदान कर देते हैं। ये है भगवान पुरुषोत्तम का स्वभाव। क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम के विषय में भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी बहुत सुंदर बात करते हैं। दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय 138 नंबर श्लोक। भ्रीतस्य पश्यति गुरुनपि नापराधान् सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपेति आविष्करोति पिशुने श्वपि नाभ्यसूयाम् आविष्करोति पिशुने श्वपि नाभ्यसूयाम् शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोऽयं शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोऽयं। भगवान पुरुषोत्तम का जिक्र है हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के परम आचार्य हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। वैसे भगवान पुरुषोत्तम की महिमा तो आप अनेकों जगह पर पाओगे, लेकिन ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा से पुरुषोत्तम को पहचानिए। हमारे आचार्यों ने भगवान पुरुषोत्तम को कैसे देखा, परखा, समझा और हम सबको समझाया। देखिए वो तो बंगला भाषा थी, ये संस्कृत है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। स्वरूप गोस्वामी सबसे पहले अंतिम लाइन का अंतिम शब्द देख लीजिए, पुरुषोत्तमो अयम। अयम मतलब अयम, ये जो श्लोक है ये श्लोक किसके लिए है? पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम के लिए है। तो भगवान पुरुषोत्तम के विषय में श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं
भृत्यस्य पश्यति गुरुन अपि न अपराधात्। भृत्यस्य, भृत्य माने सेवक, तो भृत्यस्य भगवान पुरुषोत्तम अपने भृत्य अपने सेवक के पश्यति देखते हैं। क्या देखते हैं? गुरुन अपि अपराध। भगवान पुरुषोत्तम अपने सेवक के द्वारा, गुरु माने बड़ा विशाल, भगवान पुरुषोत्तम अपने सेवकों के अपने भृत्यों के बड़े बड़े अपराध देखते हैं। ऐसा मत समझो भगवान को दिखाई नहीं देता, भगवान को अपने भक्तों के अपराध दिखाई तो देते हैं। भृत्यस्य पश्यति, पश्यति माने देखना। भगवान अपने सेवकों के भक्तों के अपराधों को पश्यति देखते हैं। वे अपराध कैसे हैं? गुरुन, गुरु माने बड़े बड़े अपराध है। अपि फिर भी भगवान पुरुषोत्तम ना अपराधात, फिर भी भगवान पुरुषोत्तम उस अपराध को ग्रहण नहीं करते हैं। अर्थात भगवान पुरुषोत्तम देखने पर भी भाई ये अपराध कर रहा है तो अपनी दृष्टि जो ऐसे घुमा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो भगवान पुरुषोत्तम ऐसे घूम जाते हैं कि भाई भक्त के अपराध भगवान नहीं देखते हैं। कितनी सुंदर बात है। हमारी स्थिति ऐसी है कि अपराध किए बिना जी नहीं सकते। तो आ भगवान जे छे ने आपने बहु फावे एवा छे। बाकी सब भगवान में तो अपराध दोष बहुत कुछ, लेकिन ये हमारे टाइप के भगवान है। तो पुरुषोत्तमो अयम, ये भगवान पुरुषोत्तम जो है, भृत्यस्य पश्यति, अपने भृत्य के अपने सेवकों के अपराध और गुरुन बड़े बड़े अपराधों को देखते हैं, लेकिन अपराध न पश्यति, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते हैं। मतलब देखते हुए भी अपना मुंह फेर लेते हैं, भगवान को अपने भक्त के अपराध मायने में नहीं लेते, माइंड नहीं करते हैं। ठीक है, एक समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ूं। इसमें बहुत सारी कथाएं, एग्जाम्पल, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जस्ट आप इतना संक्षिप्त में समझ लीजिए। तो भृत्यस्य पश्यति गुरुन अपि ना अपराध, बड़े बड़े अपराध करने पर भी भगवान पुरुषोत्तम अपने सेवकों के अपराध को देखते नहीं है, वो माइंड नहीं करते हैं। दूसरा, सेवाम मनागपि कृताम बहुधाभ्युपेति। सेवाम, भगवान पुरुषोत्तम की कोई सेवा करता है, मनागपि माने थोड़ी भी सेवा करता है, नहीं जितनी सेवा करता है। तो सेवा मनागपि कृताम, थोड़ी भी सेवा कृताम, भगवान पुरुषोत्तम की थोड़ी भी सेवा कृताम करता है तो भगवान पुरुषोत्तम क्या समझता है? समझते हैं बहुधाभ्युपेति। भगवान पुरुषोत्तम समझते ओ हो इसने तो बहुत सारी सेवा कर दी। सेवा मनागपि कृताम बहुधाभ्युपेति, थोड़ी भी सेवा करो तो भगवान पुरुषोत्तम को लगता है बहुत बड़ी सेवा हो गई। ये भगवान पुरुषोत्तम का स्वभाव है। तो ऐसे भगवान कहाँ, अन्य अन्य देवी देवता और अन्य अन्य भगवान में यदि देखने जाए तो बंदा मर जाता है, फीण निकल जाता है। सेवा पूजा करते करते फिर भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन धन्य है भगवान पुरुषोत्तम कि सेवा मनागपि कृताम बहुधाभ्युपेति। और श्लोक लिखने वाले रूप गोस्वामी, बहुत ऊंचे पद पर। तो बहुधाभ्युपेति, थोड़ी भी सेवा बहुत मानते हैं। और तीसरी बात करते हुए कहते हैं आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्य सूयाम। आविष्करोति पिशुनेष्वपि न अभि असूयाम। पिशुनेषु, पिशुनेषु माने ईर्षा करने वाले, दुर्जन। तो भगवान पुरुषोत्तम जो है वह दुर्जनों के प्रति, इस संसार में दुर्जन भी बहुत हैं, तो भगवान पुरुषोत्तम दुर्जनों के प्रति न अभि असूयाम, असूया माने ईर्ष्या, और न असूया माने ईर्ष्या नहीं करते हैं। अर्थात जो दुर्जन है उनके प्रति भी भगवान पुरुषोत्तम ईर्ष्या नहीं करते हैं। इसलिए शीलेन, इसलिए भगवान पुरुषोत्तम का शील कैसा है? क्या शील है? बोले शीलेन निर्मल मति। भगवान पुरुषोत्तम का शील जो है निर्मल मति, उनकी मति इतनी निर्मल है कि उनको कोई गलत आदमी दिखाई ही नहीं देता, बस उसको सब मंगल मंगल सब अच्छा अच्छा ही दिखाई देता है। और कोई थोड़ा भी करता है तो उसको बहुत समझ कर एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसे पुरुषोत्तमो अयम, पुरुषोत्तम ऐसे भगवान है। तो ये है भगवान पुरुषोत्तम की महिमा।
ये महिमा जो है श्री चैतन्य चरितामृत में गाई गई है। श्री चैतन्य चरितामृत में वह प्रसंग आता है कि किस प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम दूसरों की थोड़ी सी सेवा पर भी प्रसन्न हो जाता है। बहुत सुंदर रसिक प्रसंग है, मेरा तो प्रिय प्रसंग है कि उन दिनों की बात है जिस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और उन दिनों रथ यात्रा का उत्सव था और रथ यात्रा चल रही थी। आप सब जानते हैं जब भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ पर विराजमान है, भक्त लोग रथ को खींचते हैं और उस रथ यात्रा के दौरान स्वयं भगवान होकर भी श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रथ यात्राय जगन्नाथ दर्शन करील, रथ अग्रे प्रभु नृत्य कीर्तन देखिला। रथ के आगे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य और कीर्तन कर रहे थे। सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़े न कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु मन ही मन में एक श्लोक गुनगुना रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु जैसे पिछली कथा में आपने सुना प्रच्छन्न अवतार है, छिपे हुए अवतार है, उनको अपना राज खोलना नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक मन ही मन में गुनगुना रहे थे, मतलब मन में बोल रहे थे, जगन्नाथ जी को देखकर मन ही मन में बोल रहे थे। तो कहते हैं सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़े न कीर्तन, मतलब मुंह बंद है और महाप्रभु मन में श्लोक बोल के दोनों हाथ ऊपर करके भावनाओं में बहे जा रहे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। केने श्लोक पढ़े यहां केहो नहीं जाने, चैतन्य महाप्रभु अपने मन ही मन में कौन सा श्लोक बोल रहे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं, कोई नहीं जानता था। अब कौन कैसे जानेगा, मैं चुपचाप ऐसे बोल के। आपको क्या पता चला? तो महाप्रभु ने कुछ ऐसा किया भगवान को देखकर, तो केहो श्लोक पढ़े यहां केहो नहीं जाने, कोई नहीं समझ पाया कि ये महाप्रभु क्या कर रहे हैं। लेकिन श्री चैतन्य मनोभीष्टम, लेकिन उस समय उस रथ यात्रा में रूप गोस्वामी थे, एक बहुत बड़े आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी थे। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मन के अंदर क्या चल रहा था उस बात को समझ लिया और समझकर क्या किया, रथ यात्रा पूरी हो गई और रूप गोस्वामी घर पर आए और घर आकर महाप्रभु अपने मन में जो श्लोक जो प्रसंग बोल मतलब स्मरण कर रहे थे, रूप गोस्वामी ने एक पत्र के ऊपर उसे लिख दिया। अब वो श्लोक क्या था पहले ये बता दूं आपको। महाप्रभु अपने मन ही मन में, ये दूसरों को बताने जैसा नहीं था, ये थोड़ी अंदर की सीक्रेट बात थी, इसलिए महाप्रभु अपने मन में ही बोले। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बात ये थी, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता, स्ताहं सा राधा तदिद मुभयो संगम सुखम, तथाप्यत खेलन मधुर मुरली पंच मंजूषे, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयते। फिर तो आगे चलकर ये श्लोक रूप गोस्वामी ने अपने पद्यावली में डाल दिया, रख दिया, लेकिन महाप्रभु ने मन ही मन में ये श्लोक का उच्चारण किया जो कोई नहीं जानता था। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्या बात थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े थे और चैतन्य महाप्रभु राधा भाव लेकर आए हैं, इसलिए जब जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे तो द्वारिका लीला में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए चंद्र ग्रहण के समय और ब्रजवासी गण ब्रज से कुरुक्षेत्र में गए और कई वर्षों के बाद लगभग 100 वर्ष के बाद कृष्ण ब्रज छोड़कर गए हैं, कृष्ण ब्रज वृंदावन को छोड़कर गए हैं। उसके 100 वर्ष के बाद ब्रजवासी और कृष्ण का मिलन हुआ और उस समय भगवान कृष्ण रथ पर विराजमान थे और श्रीमती राधा रानी नीचे खड़ी थी और राधा कृष्ण को द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में देख रही थी। आज वैसी ही परिस्थिति इतिहास दोहराया जा रहा है।
हैं? हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि वही जगन्नाथ रथ पर हैं और राधा का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु नीचे खड़े हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने मन में सोच रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी कृष्ण को देखकर जो भाव उमड़ा, राधा रानी कृष्ण को मिलकर थोड़े दूर जाकर अपनी सखी को कहती हैं कि सखी नंदिनी, प्रिय सो अयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित। सखी सखी ये प्रिय सो अयम कृष्ण, वैसे देखा जाए तो ये कृष्ण वही है जो वृंदावन में थे, लेकिन मुझे आज वह कृष्ण बिल्कुल बदले हुए से दिखाई दे रहे हैं। ये वे कृष्ण नहीं है जिन्होंने मेरे साथ वृंदावन में विहार किया है। स्थाहम सा राधा, सखी मैं वही राधा हूं, और तदिदम भुवो संगम सुखम, और वृंदावन में हम जैसे मिलते थे वैसे ही कुरुक्षेत्र में हम लोग मिले हैं। तीसरी लाइन में तथापि अंतः खेलन मधुर मुरली, तथापि सखी मैं वही राधा हूं, और ब्रज में हम जैसे मिलते थे वैसे ही आज मैं कृष्ण से मिली। तथापि खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे, लेकिन ब्रज में हाथ में मुरली लेकर कृष्ण उस बांसुरी को बजाते हुए जिस प्रकार से उस कालिंदी पुलिन उस यमुना के तट पर हमको मिलते थे, उस भाव में उस मूड में आज कृष्ण से मिलना नहीं हुआ। मतलब कुरुक्षेत्र में हम कृष्ण को मिल तो रहे हैं, लेकिन ब्रज में जो मिलन का आनंद था वो आनंद आज कुरुक्षेत्र में नहीं आ रहा है। मनोमय कालिंदी पुलिन विपिनाथ स्पृहयति, ब्रज में जो कृष्ण से मिलने का आनंद था 100 वर्ष के बाद भी हम मिल रहे हैं, तो ये कुरुक्षेत्र में वो आनंद नहीं आ रहा है। यह बात महाप्रभु के मन में चल रही थी। जगन्नाथ जी को देखकर महाप्रभु इसी भाव में थे, लेकिन रूप गोस्वामी उस मन की बात को पढ़ लिए और घर आकर उन्होंने वो एक पत्र के ऊपर वो लिखकर वो अपनी छत होती ना वहां पर डाल दिया। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, अब देखिए बड़ा मजेदार प्रसंग है। ताल पत्रे श्लोक लिखी, एक पत्र के ऊपर रूप गोस्वामी ने वो ये श्लोक लिख दिया जो कोई नहीं जानता था। ताल पत्रे श्लोक लिखी चाले ते राखीला, समुद्र स्नान करी वारे रूप गोस्वामी गेला। अपने घर की कुटिया में वो श्लोक लिखकर पत्र रख दिया और रूप गोस्वामी स्नान करने के लिए समुद्र में चले गए। अब रूप गोस्वामी समुद्र में स्नान करने गए हैं, हेन काले उसी समय पर चैतन्य महाप्रभु आइला ताहार मिलिते, उसी समय महाप्रभु रूप गोस्वामी को मिलने के लिए उस कुटिया में आए। चालेर ऊपर श्लोक पाया लागिला पढ़ीते, रूप गोस्वामी तो घर पर नहीं थे, लेकिन वो पत्र में जो श्लोक लिखा था ऊपर था, चैतन्य महाप्रभु ने वो नीचे उतारा और पढ़ा। श्लोक पढ़ी प्रभु सुखे प्रेमाविष्ट हैया, श्लोक पढ़कर पहली फर्स्ट इमोशन चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट में आ गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन बाद में सही काले रूप गोस्वामी स्नान करी आइला, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि आइला ये तो मेरे मन की बात जान रहा है, मतलब ये तो कितनी बड़ी गड़बड़ है। अब इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए जो आपके मन की बात समझने लगे, तब तो यार तब तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम बाहर से जो है मन में तो कुछ अलग ही हो चल रहा है। महाप्रभु को बड़ा इनसिक्योर फील होने लगा, यार ये तो मेरे मन की बात इसने लिख दी। देखिए, प्रभु देखी दंडवट आंगन ने पड़ी। वो रूप गोस्वामी स्नान करके घर पर आए, चैतन्य महाप्रभु घर पर थे, रूप गोस्वामी ने दंडवट प्रणाम किया। प्रभु देखी दंडवट अंगन ने पड़ीला, प्रभु तारे चापड़ मारी कही ते लागिला। रूप ने प्रणाम किया और खड़े हुए, चैतन्य महाप्रभु ने जोर से थप्पड़ मारा। साले मैंने मेरे मन में जो सोचा था वो तुझे कैसे पता चल गया? चापड़ मारी मतलब चप्पड़ मार के थप्पड़ मार के प्रभु कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि मेरे हृदय की बात, मेरे मन की बात तुझे कैसे पता चल गई? तो भारी प्रॉब्लम है भाई, मन की बात किसी को पता चल जाए तब तो गड़बड़ी हो जाएगी। एक बार क्या हुआ, इसी रूप गोस्वामी को राजा हुसैन शाह के मन में क्या चल रहा था पता चल गया। बहुत बड़ा प्रसंग है, वो उनके मंत्री को निकाल दिया और वो पीरूसा जो स्तंभ था उसके बारे में।
लेकिन राजा हुसैन शाह को पता चला कि रूप और सनातन मेरे मन की बात जानते हैं, तुरंत उसने उनको मंत्री बना लिया। बोले ये यदि मेरे साथ मेरे पास नहीं रहेंगे तो मेरे मन की बात मेरे दुश्मन को बता दी, तो मेरी पत्नी को बता दी, मेरे बच्चों को बता दी, फलाने को बता दी, मैं तो मर जाऊंगा यार। तो राजा हुसैन शाह ने ये ब्राह्मण के बेटे होने पर भी उनको मंत्री बना लिया। और प्रसंग ऐसा है कि जब इन दोनों को वैराग्य हो गया और कहा कि हमें आपका मंत्री नहीं रहना है, हुसैन शाह ने कहा मंत्री तो रहना पड़ेगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरे से दूर नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले तुम लोग मेरे मन की बात जानते हो, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है तुम दोनों जानते हो, कहीं बाहर जाकर किसी को बता दिया। बोले हम किसी को नहीं बताएंगे बाबा, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले हमें मंत्री पद काम नहीं करना है, तो उनको जेल में डाल दिया। तो मन की बात जानने वाले को पहले बहुत पैसा और पद दिया, और जब पैसा पद नहीं चाहिए था तो जेल में बंद कर दिया, क्योंकि यार प्रॉब्लम तो है ही, मन की बात कोई जान ले तो। अब चैतन्य महाप्रभु के मन की बात रूप गोस्वामी ने पत्र पर लिख दी, और जब वो आए देखा तो उसको एक थप्पड़ मार के कहा कि गूढ़ मोर हृदय तुम्ही जानिल के मने, मेरे हृदय के गूढ़ भाव को रूप तूने कैसे समझ लिया, कैसे जान लिया। एत कही रूपे केले दृढ़ आलिंगने। लेकिन थप्पड़ मारने के बाद महाप्रभु ने आलिंगन भी कर लिया, अपने अखबार में भर लिया कि भाई कहीं ये विपरीत पोजीशन न हो जाए। सही श्लोक प्रभु लैया स्वरूप देखिला। अब वो पत्र, वो जो लिखा था ना श्लोक एक पत्र के ऊपर, वो पत्र महाप्रभु ने जेब में डाल दिया, और चैतन्य महाप्रभु उसे लेकर अपने घर पर आ गए। और महाप्रभु के एक पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे, बड़े विद्वान, जिनका नाम था स्वरूप दामोदर। महाप्रभु ने वो पत्र स्वरूप दामोदर को दिया, ये ले, तू मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, फिर भी तू मेरे मन की बात नहीं जानता है, और वो इतना दूर रहता है फिर भी मेरे मन की बात जानता है। मतलब इसी भाव से दिया होगा कि स्वरूप तू देख ये है? मेरे अंतर की बात उनको कैसे पता है। स्वरूप गोस्वामी भी सिर खुजाने लगे, यार ये तो मैं भी नहीं जानता हूं कि आपके मन की बात वो कैसे जानता है। स्वरूप दामोदर ने कहा कि प्रभु आपकी ही कृपा होगी, आपकी कृपा से ही वो आपके मन की बात जानता। तब महाप्रभु कहते हाँ हाँ हाँ, वो रूप गोस्वामी मुझे प्रयाग में मिले थे, और प्रयाग में मैंने उनको शिक्षा देते समय शक्ति का संचार किया था, और मैंने उनको शक्ति संचारित की, तब जाकर उनको ये सारा भाव और सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो एक तो ये प्रसंग हुआ कि महाप्रभु के मन की बात उन्होंने पत्र पर लिख दी, ये एक। और दूसरा एक प्रसंग ये है कि चतुर्मास का समय चल रहा था, यही समय जो अभी चल रहा है। चतुर्मास रही घोड़े वैष्णव चालीला। चतुर्मास के समय में जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद सब लोग अपने अपने घर पर चले गए, लेकिन रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। एक दिन रूप करे नाट्य लिखन, आचम बीते महाप्रभु हैल आगमन। फिर से एक दिन रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिख रहे थे, अपनी कुटिया में बैठकर एक ग्रंथ लिख रहे थे, और उसी समय अचानक चैतन्य महाप्रभु आ गए, और आए तो देखे कि ये कुछ लिख रहा है। महाप्रभु को डाउट गया, पिछली बार आया तो मेरे मन की बात लिख रहा था, इस बार भी आया हूं तो कहीं मेरी पोल तो नहीं खोल रहा है। तो आचम बीते महाप्रभु हेल आगमन, महाप्रभु का जब आगमन हुआ, संदधे दोहे उठी दंडवट हेला, दोहा आलिंगिया प्रभु आसन बसीला। चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन हुआ, उनको आसन पर बिठाया। महाप्रभु ने कहा कहाँ पुथी लिख। रूप तुम क्या लिख रहे हो, ये जो पत्ता लिख रहे हो, जो बुक किताब लिख रहे हो, कहाँ पुथी लिख बलि एक पत्र नील, अक्षर देखिया प्रभु मने सुख हैल। रूप गोस्वामी ने उनमें से एक पत्र निकालकर महाप्रभु के हाथ में दिया, प्रभु मैं ये लिख रहा हूँ। पहली बात तो रूप गोस्वामी के अक्षर को देखकर, हैंड राइटिंग को देखकर महाप्रभु के मन में आनंद हो गया। उस अक्षर के विषय में कहते हैं, श्री रूपेर अक्षर जेन मुक्तार पाती। रूप गोस्वामी के अक्षर मुक्तामणि के समान थे। ये जो कुछ लोग लिख रहे हैं ना, उनके लिए कह रहा हूं, जिसको मेरी तरह लिखना ही नहीं आता, जो लिखते ही नहीं, उसकी बात नहीं है, लेकिन लिखने वालों के लिए कि ऐसा लिखो कि कम से कम अपने आप को तो समझ में आए। कभी कभी हम लोग इतना लिख देते हैं
फिर 2-5 दिन के बाद पढ़ना होता तो हमको ही समझ में नहीं आता कि भाई इसमें लिखा क्या था। लेकिन श्री रूपेर अक्षर जन मुक्तार मणि, मुक्त मणि के समान रूप गोस्वामी के अक्षर थे। और प्रीत हैया करे प्रभु अक्षर स्तुति, और रूप गोस्वामी के उस अक्षर को देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। और फिर जब वो अक्षर को पढ़ने लगे हैं तो महाप्रभु ने जब वो पढ़ा, महाप्रभु तो बड़े प्रसन्न हो गए, खुशी के मारे पागल हो गए। वो क्या वस्तु थी? रूप गोस्वामी की बहुत सुंदर रचना थी। तुंडे तांडविनी रतिम वितनूते, तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते, कर्णाम्बुदे व्यस्पृहां चेतः प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियद् विरमृते, कृष्णेति वर्णद्वयी। श्री रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर ये श्लोक लिखा था। ये श्लोक कविता की दृष्टि से बहुत उत्तम रहा, क्योंकि शब्द की इसमें बड़ा खेल, बड़ी लीला है। पहले अंतिम शब्द देख लीजिए, कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कृष्ण नाम जो ना, कृष्ण, उसमें 2 वर्ण है, 2 लेटर है, कृष्ण। तो क्या कहते हैं? कृष्ण इति वर्णद्वयी। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा कि कृष्ण, ये 2 अक्षर में क्या क्या चमत्कार है। ये कृष्ण नाम का, कृष्ण में जो 2 अक्षर है, कृष्ण और अण, इसका क्या चमत्कार है? तो कहते हैं तुंडे तांडविनी। तुंड माने मुख, जिह्वा, और तांडविनी माने तांडव करना, नाचना। ये कृष्ण का नाम जब हमारी जिह्वा पर नाचने लगता है, तुंडे जिह्वा, तांडवनी नाचना, तांडव नृत्य जैसे शिव जी करते हैं ना वैसे। तो तुंडे तांडवनी, तुंड जिह्वा के ऊपर जब तांडव होता है कृष्ण के नाम का, तो रतिम, इतनी रति मति गति, इतना प्रेम उत्पन्न होता है कि तुंडावली लब्धये, कि मन में ऐसा होता है कि हमको अनंत अनंत जिह्वा, हमें हजारों हजारों मुख मिल जाए। क्योंकि कृष्ण ये जो नाम का रस ले रहे हैं, इस नाम के लिए एक मुख, एक जिह्वा बहुत कम पड़ रही है। कितनी सुंदर बात। कृष्णेति वर्णद्वयी, कृष्ण का जब हम नाम लेते हैं, जब तुंडे तांडवनी, जब जिह्वा के ऊपर कृष्ण नाम का नृत्य होता है, तो मन में हजारों हजारों मुख की कामना होती है कि हजारों मुख से हम भगवान श्री कृष्ण का नाम गाते रहे, क्योंकि इतना आनंद सुख मिलता है कि एक मुख जो है कम पड़ता है। फिर आगे क्या कहते हैं? कर्ण क्रोड कदम्बनी घटयते, कर्णाम्बुदेभ्यस्पृहां। वही बात कर्ण के लिए बोले, कृष्ण इति वर्णद्वयी। कृष्ण का नाम जब कर्ण से सुनते हैं, कर्ण क्रोड जब कान से सुनते तो इतना सुख, इतना आनंद मिलता है। तो कर्णाम्बुदेभ्य स्पृहाम, हमें हजारों हजारों कान मिल जाए, ऐसी स्पृहा होती है, ऐसी कामना होती है। पृथु महाराज की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो कहा जो चाहिए वह मांग लो। पृथु महाराज ने इतना ही कहा कि प्रभु, यूं तो आप सब कुछ देने में समर्थ हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, न काम ये नाथ तदप्य कश्चित, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दो, क्योंकि प्रभु आपकी कथा सुनने में, आपका नाम लेने में ये 2 कान जो है ना बहुत कम पड़ रहे हैं। आ 2 कान મને બહુ ઓછા પડે, નાના પડે છે પ્રભુ, મને 10,000 કાન આપો। અને આજે તો એવું થયું છે કે આ ઝૂમ, યુટ્યુબ, ફેસબુકમાં એટલી કથાઓ ચાલી રહી છે कि આપણને એમ થાય કે એક હારે 2-3 મોબાઈલ સામા રાખીને સાંભળીએ, क्योंकि सब में इतना आनंद है।
सारे भक्त अपना अपनी जान डाल देते हैं और इतनी रस में आज ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ। आज सुबह सुबह 2-3 भक्तों की कथा, मैं सच कहूं मैं से 3 मोबाइल, एक लैपटॉप और 2 मोबाइल में तीनों की कथा सिमिलर सुन रहा था। और उस समय मुझे भगवान पृथु महाराज याद आए कि यार ये 2 कान कम पड़ रहे हैं, 10,000 कान मिलते ना तो 10,000 वक्ताओं की कथा सुनते हैं। तो कहते हैं ये कथा में, ये कृष्ण के नाम में इतना रस है कि कान से सुनने पर, जैसे भगवान पृथु महाराज ने भगवान को कहा था मुझे कुछ नहीं 10,000 कान दे दो ताकि मैं आपकी कथा सुनता रहूं। तो कहते हैं कर्ण क्रोड़ कदम्बनी घटयते कर्णाम्बुदेम्भ्य स्पृहाम। और फिर आगे कहते हैं चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृति ही। हे कृष्ण, आपका ये नाम जब हमारे चित्त रूपी प्रांगण में पहुंचता है, तो जब आपका नाम, अब ये तो जिह्वा पर आया, तुंडे तांडवनी हुआ तो अनंत जिह्वा की कामना हुई, कान में आया तो अनंत कान की कामना हुई, और जिह्वा और कान से जब अंदर उतरा और वह नाम जब चित्त में जाता है तो चेत प्रांगण, चित्त रूपी प्रांगण में, हमारे वहां पैसेज होता है ना, तो चित्त रूपी प्रांगण में जब ये आपका नाम जाता है तो विजयते सर्व इंद्रियाणाम, तो आपका नाम हमारी सारी इंद्रियों को जीत लेता है। अर्थात हमारी इंद्रियां संसार के भोगों में फंसी हुई है, संसार की कामनाओं में फंसी हुई है, सारे भोग और कामना दूर हो जाती है, मुक्त हो जाती है, और प्रत्येक इंद्रियां आपके नाम में, आपकी कथा में लग जाती है। कितनी सुंदर बात। चेतः प्राण, चेतः प्रांगण, आपका नाम जब हमारे चित्त रूपी प्रांगण में प्रवेश करता है और संगिनी संग करता है तो विजयते, जीत लेता है किसको? सर्व इंद्रियाणाम कृति, समस्त इंद्रियों को जीत लेता है, और समस्त इंद्रियों की कृति माने चेष्टाओं को जीत लेता है। और इसलिए रूप गोस्वामी अंत में अफसोस करते हुए लिखे कि नो जाने, नो जाने ये मतलब सीधा हिंदी शब्द है, नो जाने ये संस्कृत लिखा ना, एज इट इज हिंदी हो जाता है कि न जाने, न जाने जनिता क्रियद अभिमृते, न जाने इस कृष्ण रूपी 2 शब्द में, अक्षर में कितना रस भरा हुआ है, कितना अमृत भरा हुआ है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2 श्लोक सुनी, और उसके बाद फिर ये जो हमने गाया कि 2 श्लोक सुनी प्रभु हैल महासुख, निज भक्ते गुण कहे हैया पंचमुख, ईश्वर स्वभाव भक्ते नालय अपराध, अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद। और फिर तो चैतन्य महाप्रभु जहां जाते, सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, जितने भी भक्त मिलते सबको रूप गोस्वामी के विषय में कहते, वो रूप तो कमाल कर रहा है, उसने कितना सुंदर श्लोक लिया। लिखा था 2 श्लोक है, मैं तो महाप्रभु बस 5-5 मुखों से रूप गोस्वामी की प्रशंसा करने लगे। तो ये मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम भी हमारे जीवन में रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए यदि भगवान का श्लोक बोले, उनका नाम बोले, उनकी कथा सुने, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और पुनः मैं आपको याद कराऊं भगवान पुरुषोत्तम का ये स्वभाव। कहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम भृत्यस्य पश्यति गुरु नपि ना पराधान। भगवान पुरुषोत्तम भृत्यस्य, अपने भृत्य के अपराध को नहीं देखते हैं। सेवाम मनागपि कृताम बहुधा युपेति, यदि कोई थोड़ी भी सेवा करते हैं तो भगवान उसे बहुत मानते हैं। और आविश करोति पिशुनेश्वपि नाभ्य स्वयं, और जो दुष्कृति है, जो दुराचारी है, ऐसे लोगों को भी भगवान पुरुषोत्तम अपना लेते हैं, क्योंकि शीलेन निर्मलमति, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम का शील, गुण, स्वभाव बहुत उत्तम है, और इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। तोड़ी ना क्या पुरुषोत्तम, बाकी બધા ભગવાનમાં તો હજી થોડુંક થોડુંક આમ दिखाई देता है, लेकिन पुरुषोत्तम में सब उत्तम है, सारी चीज उत्तम है। मैं आपको कितना गिनाऊं, पुरुषोत्तम का रूप उत्तम, उनका ज्ञान उत्तम, उनकी सुंदरता उत्तम, ये सब उत्तम। लेकिन फिलहाल इस श्लोक में जो बात हो रही है ना, पुरुषोत्तम की करुणा सबसे उत्तम है। इतनी करुणा है
कि वे दुराचारियों का दुराचार भी नहीं देखते, उनको अपना लेते हैं। और भक्तों, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान का सबसे बड़ा गुण प्रकट हुआ है भगवान श्री कृष्ण की लीला में। जैसे भगवान पुरुषोत्तम का सबसे बड़ा गुण है, तीन चीज यहां पर बताई गई है। एक, जो अपराध करते हैं उसका अपराध लक्ष्य में नहीं लेते हैं। दूसरी चीज बताई गई, थोड़ी भी सेवा करते हैं तो उसकी बड़ी सेवा प्रस्तुत मतलब स्वीकार कर लेते हैं, और दुष्कृति को भी स्वीकार। तीन चीज। तो ऐसे भगवान पुरुषोत्तम के ये तीनों गुण भगवान कृष्ण की किस लीला में प्रस्तुत हुए हैं जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण की पूतना उद्धार लीला में भगवान पुरुषोत्तम के ये तीनों गुण प्रस्तुत हुए हैं। यदि हम यहां पर पूतना को फिट कर दें तो आप फिर से इस श्लोक को देखिए, भृत्यस्य पश्यति गुरुन अपि ना अपराध। बड़े बड़े अपराध भी भगवान पुरुषोत्तम देखते हैं, माइंड नहीं करते हैं। अब पूतना को आप देखिए कि पूतना कितना बड़ा अपराध करने आई थी। पूतना जितना बड़ा अपराध किसी ने नहीं किया था। 6 दिन के थे कृष्ण उस समय, और 6 दिन के कृष्ण को वह राक्षसी पूतना जान से मारने के लिए आई थी। और कैसे? दूध पिलाने के बहाने अपने स्तन पर कालकुट विष लगाकर मैं कृष्ण को पिलाऊंगी और जान से मार दूंगी। तो एक तो हो गया पूतना का बहुत बड़ा अपराध, लेकिन फिर भी कृष्ण ने माइंड नहीं किया। फिर भी उस पूतना को कृष्ण ने अपराध नहीं देखा, उल्टे उनको अपनी मां का स्थान दे दिया। अपने वैकुंठ में, अपने धाम में पूतना को अपनी मां बना लिया। दूसरा, सेवाम मनागपि कृताम बहुदाभ्युपेति। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी भी सेवा करता है तो कृष्ण उसे बहुत ज्यादा सेवा मानते हैं। पूतना को यदि यहां पर देखे, पूतना ने क्या सेवा की थी? पूतना ने कृष्ण को हाथ में उठाकर दूध पिलाया था। यद्यपि वह दूध कृष्ण को जान से मारने के लिए पिलाया था, लेकिन हमारे पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान का स्वभाव तो देखो कि पूतना ने पिलाया था मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने वो मारना चाहती थी वो चीज नहीं देखी। कृष्ण ने यही देखा, चलो जो भी है, मुझे दूध तो ऑफर कर रही है, मुझे दूध तो पिला रही है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कौन मेरे पास आता है, कौन मुझे दूध पिलाता है, चलो मारने के बहाने भी मुझे दूध तो दिया। तो सेवाम मनागपि कृताम, थोड़ी भी सेवा पूतना ने की तो बहुधा। और पूतना में क्या देखा कि भाई चलो आई है मेरे गोकुल में ना, चलो जो भी है, मुझे मारने के बहाने घूम फिर कर मेरे मंदिर में, मेरे घर पर आई हैं। तो कृष्ण ने ये छोटी सी बात को बहुत बड़ा मान लिया और पूतना का स्वीकार किया। और तीसरा पॉइंट भगवान पुरुषोत्तम के विषय में, आविश करोति पिशुनेष्वपि नाभ्य सूयाम। वे कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो उसकी निंदा ईर्ष्या नहीं करते। तो पूतना जैसी दुराचारी और कोई नहीं थी। पूतना के विषय में आचार्यों ने लिखा, कायरता की सीमा थी पूतना। क्योंकि भागवत में लिखा, वेद पुराणों में लिखा, मत्तम प्रमुत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम वीरतम जड़म। 10 प्रकार के लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। जिसके पास शस्त्र न हो उस पर मारे तो कायरता है। जिसका ध्यान न हो, है ना, पूर्व में कहते ना, सावधान सावधान करके मारना चाहिए। पीछे से कोई वार करे, ध्यान न हो, मारे तो ये कायरता है। बूढ़ों को मारना कायरता, स्त्री को मारना कायरता, सोए हुए को मारना कायरता, बहुत सारी बातें हैं। उनमें से लिखा है किसी छोटे से बच्चे को मारना ये कायरता है। और उस समय कृष्ण 6 दिन के थे। पूतना कायरता की सीमा लांघ रही थी, क्रूरता की सीमा लांघ रही थी, दुष्टता की सीमा लांघ रही थी। लेकिन कृष्ण ने भी देखा, पूतना तू दुष्टता की सीमा लांघ रही है तो आज मैं दया की सीमा लांघ जाऊंगा। तू आज दुष्टता को पार करने जा रही है तो ये कृष्ण आज दया को पार करेगा। आज दया में बिल्कुल पीक लेवल पर कृष्ण ने अपनी दया को पहुंचा दिया और पूतना जैसी को अपना लिया। तो शीलेन निर्मलमति, ऐसा शील आपको कहां देखने मिलेगा? ऐसा शील एकमात्र पुरुषोत्तमो अयम, एकमात्र भगवान पुरुषोत्तम में ही देखने मिलेगा। तो भगवान पुरुषोत्तम का जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार हम पूतना मोक्ष की कथा आज से प्रारंभ करेंगे। पूर्व में हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी और अब जन्म के बाद कृष्ण की तुरंत लीला होती है
पूतना का उद्धार है, पूतना का मोक्ष है। कई बार हम लोग कहते हैं पूतना वध, पूतना का वध नहीं हुआ भक्तों, पूतना का उद्धार हुआ, पूतना का मोक्ष हुआ। क्योंकि पूतना आई थी पुरुषोत्तम के पास, और किसी के पास गई होती तो उसका वध हो जाता, उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन जो भी है आई थी पुरुषोत्तम के पास, इसलिए पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने पूतना का मोक्ष किया। तो आइए हम भगवान कृष्ण की कथा को सुने। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणे, हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीडम भूनृप, रमा क्रीडम भूनृप। सो परम सौभाग्य है हमारा, मकवाणा परिवार के सहयोग से आज इस पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री पुरुषोत्तम के दिव्य गुण, परम करुणामयी, परम दयामयी, थोड़ी भी सेवा करें तो बहुत बड़ी सेवा समझ लेते हैं और कभी भी अपने भक्तों के अपराध को नहीं देखते हैं। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम के समस्त गुण पूतना मोक्ष के लीला में प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए इस गुण के अनुसार यदि लीला का श्रवण किया जाए तो एग्जैक्ट, बिल्कुल सटीक कथा होगी पूतना उद्धार। और मेरे ऊपर तो पूर्व से ही भगवान की ऐसी करुणा कृपा है कि वैसे जो भागवत का क्रम चला था उस भागवत के क्रम के अनुसार वैसे भी हम लोग इसी अध्याय और इसी कथा पर हम लोग पहुँचे हैं। हमारा मुकाम यहीं पर है ताकि कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे। कुछ समय पहले श्रावण महीने में हमने बलराम जी का आविर्भाव, पहले तो पूरे भागवत की कथा श्रवण की और करते करते फिर बलराम जी का आविर्भाव हुआ, राधा रानी का आविर्भाव, फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा हमने सुनी। किस प्रकार कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और रातों रात श्री वसुदेव जी ने कृष्ण को मथुरा से गोकुल पहुंचाया और गोकुल में सुबह उठकर नंद के घेर आनंद भयो हैं, नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर बड़ा उत्सव मनाया। आइए यहाँ तक कथा हुई थी, नंद घेर आनंद भयो करके फिर हम लोग गोपी गीत में चढ़ गए और फिर हम लोग जगन्नाथ जी की कथा और फिर चैतन्य महाप्रभु और आगे बहुत कुछ चला। लेकिन जो हमारी पकड़ छूटी थी उसे फिर पकड़ लेते हैं और कथा को हम भागवत के क्रम के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। सो नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ। ऐसा वर्णन है कि नंद उत्सव 1 महीने तक चलता रहा। 1 महीने तक न सूर्य अस्त हुआ न चंद्रमा उदित हुआ। चंद्रमा इसलिए क्योंकि चंद्रमा ने देखा कि अब चंद्रवंश में, चंद्रवंश के कुलभूषण कृष्ण चंद्र का जब जन्म हो गया है तो मेरी क्या आवश्यकता है। तो जय हो कन्हैया लाल, जय हो, आपका जन्म हुआ और ब्रजवासी आनंद उत्सव मना रहे हैं, सुंदर नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और उसी समय सुखदेव गोस्वामी, अब इस कथा के वक्ता परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव और मूल श्रोता महाराज परीक्षित है। और सुखदेव गोस्वामी सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि ततः आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान। परीक्षित जब से कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ है, ततः आरभ्य नंदस्य, जिस दिन से कृष्ण का जन्म हुआ है ततः, उस दिन से आरभ्य लेकर, ततः आरभ्य मनम कृष्ण का जब से जन्म हुआ है उस दिन से लेकर नंदस्य व्रज, नंद बाबा का जो व्रज है सर्व समृद्धिवान, उस दिन से नंद बाबा का व्रज सर्व समृद्धिमान हो चुका है। अर्थात नंद बाबा के व्रज में सारी समृद्धि प्रकट हो चुकी है। इसका अर्थ यह है कि ब्रज में कृष्ण का जन्म होने से पहले
दुख था, दारिद्र्य था, रोग था, प्रॉब्लम थी, चिंता थी, कष्ट था। लेकिन कृष्णस्य आरभ्य, कृष्ण का जब जन्म हुआ तब से लेकर नंदस्य व्रज, नंद बाबा के व्रज में सब समृद्धिवान हो गया। भक्तों, शिक्षा बहुत सुंदर है यदि लेना चाहो तो। बाकी वार्ता रे वार्ता बाबा ढोर चारता ही करना है तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कथा अपने आप में पवित्र है, केवल सुनोगे तो भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन शिक्षा भी देखो, सिद्धांत जो है कथा का बैकबोन माना गया है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है शिक्षा, सिद्धांत, और फिर आगे प्रस्तुत होती है कथा। तो इससे कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है कि कृष्ण के आने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन तत आरभ्य, जब कृष्ण का ब्रज में जन्म हुआ तब से व्रज सर्व समृद्धिवान, व्रज जो है वृंदावन सभी समृद्धियों से भर गया। हमारे जीवन में भी अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम हो, कष्ट हो, दुख हो, दारिद्र्य हो, चिंता हो, भले सुबह कोई रास्ते में मिले तो कहते हैं हाउ आर यू, फाइन, केम छो, मजामा, गुड, वेरी गुड। ये केवल दिखावे की बात है, अंदर तो बहुत बहुत प्रॉब्लमें होती रहती हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई चिंता से, कोई वहाँ फलाने से, कोई पत्नी से, कोई पुत्र से, कोई समाज से, कोई वहाँ से। सब लोग के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन सिद्धांत ये है कि यदि हमारे जीवन में कृष्ण आ जाए, जैसे ब्रज में कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रज समृद्धियों से भर गया, हमारे जीवन में यदि कृष्ण आ जाएंगे तो हमारा जीवन भी सर्व समृद्धिमान, सभी समृद्धियों से भर जाएगा। और इस पर मोहर लगाते हुए, इस सिद्धांत के ऊपर मोहर लगाया ब्रज की गोपियों ने, प्रेम की ध्वजा गोपियों ने कह दिया गोपी गीत के प्रथम श्लोक में, जय तितेदिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि घृता सव त्वां विचिन्वते, त्वयि घृता सव त्वां विचिन्वते। गोपियाँ कहती है कि कृष्ण जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है, कृष्ण ते जन्मना, अब गोपियाँ तो तू ही कहती है, कृष्ण तुम्हारे जन्म से, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, ये व्रज जो है अधिक उत्कृष्टता को, जय को प्राप्त हुआ है। जब से आपका जन्म हुआ है ब्रज में सभी लोगों के दुख, चिंता, शोक सब दूर हो गए हैं। कृष्ण आपने ब्रज में जन्म लेकर सारे ब्रजवासियों का दुख दूर कर दिया, तो आज हम आपकी गोपियां आपके विरह में दुखी हो रही है, तो हमें दर्शन देकर आप हमारा दुख दूर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये गोपियों का भाव था। तो कुल मिलाकर कृष्ण जब से ब्रज में आए हैं, गोकुल में आए हैं, तब से गोकुल समृद्धिमान हो गया। और समृद्धिमान माने आठों सिद्धि रिद्धि, जो कुछ भी संसार में सिद्धियां होती है सारी सिद्धियों से भर गया। क्यों? क्योंकि हरेर निवास आत्म गुण है। क्योंकि हरि जहां निवास करते हैं ना, तो हरि का स्वभाव और हरि का ये गुण ही होता है कि ये हरि के पीछे पीछे सारी समृद्धियां चलती है। तो हरेर निवास, हरि जहां निवास करते हैं वहां सारी समृद्धि चलती है। समृद्धि छोड़ो, रमा क्रीडन भू नृप, रमा माने लक्ष्मी, हरि जहां जाते हैं लक्ष्मी भी अपना सब कुछ छोड़कर वहां चली जाती है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण का जब ब्रज में जन्म हुआ तो ब्रज लक्ष्मी के लिए क्रीड़ा भूमि बन गई, लक्ष्मी की लीला भूमि बन गई। पूरी दुनिया जिस लक्ष्मी के पीछे पागल है वह लक्ष्मी भी ब्रज में अपना डेरा डालकर रहने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण को यदि
हम हमारे जीवन में धारण करेंगे। ब्रज का अर्थ क्या होता है? ब्रज माने गोकुल, ठीक है ना। गोकुल, एक तो वो गोकुल है जहां कृष्ण रहते हैं और विद्वानों ने कहा, और दूसरा गोकुल, गो माने इंद्रिया, गो शब्देन इंद्रिया, और कुल माने समूह, तो इंद्रियों के समूह को भी गोकुल कहते हैं। ये जो हमारी इंद्रियां है, आंख कान नाक हाथ, ये इंद्रियों का समूह, अर्थात हमारा ये जो शरीर है ये भी एक गोकुल है। तो जैसे उस गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, सारी शोक चिंता दुख दारिद्र्य सब दूर हो गया, वैसे हमारे इस गोकुल में, इस शरीर में यदि कृष्ण का नाम, यदि नाम का जन्म हो जाए, कृष्ण भक्ति का जन्म हो जाए, तो सारी चिंता से मुक्त और सर्व समृद्धियों से भर जाएंगे। और लक्ष्मी तो क्रीड़ा करेगी, लक्ष्मी तो नाचेगी, वो तो लीला करेगी, लक्ष्मी की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी यदि कृष्ण की भक्ति शुरू करेंगे। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण का जन्म हुआ ब्रज में और ब्रज समृद्धिमान हो गया। और नंद बाबा आदि ने बहुत सुंदर उत्सव मनाया, लेकिन नंद बाबा मन ही मन एक चीज सोचने लगे। बहुत सुंदर बात कहते हैं सुखदेव जी कि नंद बाबा सोचते हैं, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः, करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा ब्रज के राजा है और नंद बाबा गोपान गोकुल रक्षायाम, नंद बाबा के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नंद बाबा के ऊपर एक जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? गोपान, ब्रज के गोपों की और गोकुल की रक्षा करना। नंद बाबा गोपों की और गोकुल की रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और नंद बाबा ने सोचा कि कृष्ण का जन्म हुआ है, मेरे घर पर एक बालक का जन्म हुआ है। नंद बाबा मन ही मन सोचते हैं कि वहां पर कंस खोज रहा है कि वसुदेव का 8वां बालक कहाँ चला गया। कहीं कंस को ऐसा न लग जाए कि वसुदेव का 8वां बालक मेरे घर पर पैदा हुआ है। वास्तव में वैसा ही था, लेकिन न तो नंद बाबा जानते थे, न कंस जानता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन नंद बाबा बेचारे वो तो जानते ही नहीं थे। वो मन में सोचे कहीं कंस के मन में ऐसा पता चल जाए कि मेरे वहां बालक का जन्म हुआ, और फिर उसके मन में, कंस तो पापमती है, वो सोचेगा कि वसुदेव का ही बालक और उसे मार देगा। तो किसी ने कहा कि भाई कंस को कैसे पता चलेगा? नंद बाबा ने कहा कि हर वर्ष, प्रति वर्ष कंस के अनुचर हमारे गोकुल में टैक्स वसूल करने के लिए आते हैं। वैसे नंद बाबा ब्रज के राजा थे, तो वैसे कई सारे ब्रज के, कई सारे गांवों के राजा के ऊपर राजा था कंस। एक होता ना, एक हो राजा ने बीजो खंडियो राजा हो ना, एक होता है स्टेट का राजा और बीजा वो गांव के राजा, राजा के ऊपर राजा, महाराजा। तो ऐसा था कि ब्रज के राजा नंद बाबा और उसके ऊपर शासन था कंस का, तो सभी गांवों से टैक्स देना पड़ता था कंस को। नंद बाबा ने सोचा कि कंस के अनुचर हमारे गांव में टैक्स कर वसूल करने के लिए आए, उसके पहले हम लोग ही वहां जाकर दे देते हैं, ताकि कंस के लोग हमारे गांव में न आए। यदि गांव में आ जाएंगे, उन लोगों की नजर लग जाएगी और हमारी भक्ति भजन सब छूट जाएगा। बहुत सुंदर शिक्षा लेने जैसी है। यदि गोपान गोकुल रक्षायाम, हमें हमारी भक्ति की रक्षा करनी है, तो समाज में ये गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है ना, वो टाइम टू टाइम पे कर देना चाहिए, ठीक से टैक्स भर देना चाहिए। समाज में जो भी लेन देन है, वो सारे कार्यक्रम को ठीक से चलाना चाहिए, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम में यदि कोई गड़बड़ हो गई तो भजन भक्ति छूट जाएगी और कोर्ट के चक्कर शुरू हो जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि कोर्ट का चक्कर एक बार शुरू हुआ तो कहीं का बंदा नहीं रहता है। इसलिए सीखिए नंद बाबा से। नंद बाबा के घर पर जब कृष्ण का जन्म हुआ, जब आनंद से भर गया ब्रज, तो नंद बाबा ने सोचा कि समय से टैक्स चुका देते हैं, समय से पहले ही जाकर चुका देते हैं, ताकि उसकी नजर न लगे। सो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुराम गतः।
तो गोप और गोकुल की रक्षा की जिम्मेवारी नंद बाबा के हाथों में थी। परंतु अब नंद बाबा ने सारे गोपों को बुलाया, बोले हमें जितना टैक्स देना है सब तैयार करो। ये लोग यहाँ पर आए, कंस के लोग गोकुल में आए, उसके पहले हम ही मथुरा जाकर टैक्स दे देते हैं। तो नंद बाबा कुछ बड़े गोपों के ऊपर ब्रज का भार सौंपकर 2-3 दिन के लिए बोले तुम ब्रज का ध्यान रखना और हम लोग मथुरा टैक्स देकर आते हैं। तो गोपान गोकुल रक्षायाम और नंद बाबा निरूप्य मथुराम गतः, और नंद बाबा मथुरा चले गए। बड़े बड़े छकड़ों के ऊपर, बैलगाड़ियों पर दूध दही माखन के बड़े बड़े मटके भरकर, गेहूं चावल अनाज भरकर वो उसको देना पड़ता था, क्या करे। तो ये सब कुछ ले लेकर ये सारे बेचारे गांव के गोप बैलगाड़ी भर भर कर मथुरा चले गए। और कहते हैं नंद कंसस्य वार्षिक्यम कर्म दातुम कुरुद्वह, हे कुरुद्वह। कंसस्य वार्षिक ईयरली टैक्स पे करने के लिए, वार्षिकीय कर्म दातुम, वार्षिक माने ईयरली, कर्म माने टैक्स, दातुम माने पे करना देना। तो ईयरली टैक्स पे करने के लिए नंद बाबा अपने सारे गोपों के साथ गोकुल को छोड़कर मथुरा गए हैं। बहुत सुंदर अब आगे बात आती है। सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव उपश्रुतिया भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययो तदवमोचनम, ययो तदवमोचनम। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंद मागत। अब क्या हुआ कि नंद बाबा सीधे गोकुल से मथुरा गए और सीधे कंस के दरबार में गए और कंस से मिले कि भाई हम लोग आए हैं और ये टैक्स पे करना है, ये सारा हमारा साल भर का जो अनाज और जो कुछ भी था ये सब आप रख लीजिए। तो 1.5-2 घंटे में ये सारा काम समाप्त हो गया। अब नंद बाबा ने सोचा कि अब आया ही हूं मथुरा तो 1-2 दिन यहां रुक जाता हूं, क्योंकि यहां पर वसुदेव जी मेरे मित्र वसुदेव रहते हैं, तो मैं वसुदेव को मिलकर ही वापस लौटूंगा। तो टैक्स पे करके कंस को ये सारा कर, सारा माल सामान देकर नंद बाबा मथुरा में किसी एक घर में जाकर विश्राम किए। और उस समय वसुदेव उपश्रुत्य, वसुदेव ने सुना कि भ्रातरम नंद आगतम, मेरा भाई नंद आज मथुरा आया है। उस समय कंस ने वसुदेव जी को कारागार से छोड़ दिया था, लेकिन वसुदेव को मथुरा से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। आज भी होता है ना, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई चोर पकड़ा जाता है और फिर कहीं चोरी होती है तो चोर को कस्टडी में लेते हैं और फिर जब उसकी बेल हो जाती है तो कारागार से मुक्त है, लेकिन वो स्टेट को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, वो कंट्री नहीं छोड़ सकता, वो अपना राज्य नहीं छोड़ सकता। तो वसुदेव के ऊपर कंस ने यही कलम लगाई थी कि भाई कारागार से तुम मुक्त हो लेकिन मथुरा से बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन मथुरा में रहते हुए वसुदेव जी ने देखा, उपश्रुति सुना कि भ्रातर मेरा भाई नंद और वसुदेव भाई लगते हैं। तो पिता एक थे, माँ अलग थी। ये वैश्य कन्या से नंद बाबा और क्षत्रिय कन्या से वसुदेव जी का जन्म हुआ। तो मेरा भाई नंदम आगत मथुरा में आया है, ज्ञात्वा दत्त कर्म राज्ञे ययो तव मोचनम। तब वसुदेव जी ने मन में सोचा कि नंद महाराज आए हैं, मैं नंद से मिलूंगा, क्योंकि मेरा लड़का नंद बाबा के घर पर है और जिनके घर पर मेरा बच्चा पल रहा है उससे मिलूं, उससे खबर लूं। नहीं, हमारे भारत में अनुभव होता है कि भारत से कुछ बच्चे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं और 2-3 साल तक, आजकल तो ये सब ज़माना मीडिया, फेसबुक ये सब हो गया, लेकिन पहले के ज़माने में जब उन बच्चों से मिलकर गांव में कोई जाता तो गांव में रहने वाले उनके माँ बाप जो है ना, वो राह देखते हैं कि मेरे बच्चे से मिलकर कोई आया है तो मुझे खबर देगा, है ना। तो मेरा बच्चा कैसा है, वहाँ क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या कमाता है। और ये तो स्वयं भगवान के पिता है। तो वसुदेव जी के मन में तो बड़ा हो रहा था कि मेरा बच्चा कैसा होगा, और नंद बाबा आए हैं तो वसुदेव के मन में बड़ी इच्छा हुई कि मैं नंद बाबा से मिलूं।
और कुछ क्षण के लिए यह भी हुआ कि मैं नंद बाबा को मिलने जा रहा हूं, वो तो खड़े होकर निकलने लगे, बोले देवकी को भी साथ में लेकर जाऊं। एक पल के लिए हुआ, लेकिन दूसरे ही पल में वसुदेव जी ने मन में सोचा कि नहीं नहीं नहीं, देवकी को साथ में ले जाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बेचारी स्त्रियों के पेट में बात टिकती नहीं है। यदि देवकी को साथ में लेकर जाऊंगा और बात बात में बोल दिया कि भाई आपके भाई साहब, आपके घर पर जो लड़का है वो आपका नहीं है, वो हमारा है, हमने रात को वहां एक्सचेंज किया था, वो हमारा लड़का है, और देवकी बोल दी और कंस के किसी अनुचरों ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो वसुदेव जी ने यह सोचकर कि बेचारी स्त्रियों के पेट में बात नहीं टिकती है, जब से युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया है तब से सखी एक बात कहूँ, किसी को कहना मत, किसी को कहना मत, ऐसा बोलते बोलते बेचारी 50-100 को बता देती हैं। कितना सरल स्वभाव होता है, निष्कपट स्वभाव। वसुदेव जी अकेले गए हैं नंद बाबा के पास, नंद बाबा को मिलने के लिए। और किस प्रकार से दो भाइयों का मिलन हो रहा है, भगवान के दोनों पिताओं का मिलन कैसे हो रहा है, भागवत जी में वर्णन है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तम दृष्टवा सहसोत्थाय देह प्राण मिवागतम प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विवल। क्या बात है। वसुदेव जी आए हैं नंद बाबा के उतारे, आपने ત્યાં ઉતારો કહેવાય, નંદ બાબાને ઉતારો આપ્યો છે, ત્યાં ઉતારે નંદ બાબા છે, અને વસુદેવજી એમને મળવા માટે આવે, मिलने के लिए आए हैं। वसुदेव जी ने नंद बाबा ने दरवाजा खोला और वसुदेव जी को अपने घर पर आया देखा तो तम दृष्टवा, नंद बाबा ने वसुदेव को जब दृष्टवा तो सहसा उत्थाय, नंद बाबा खड़े हो गए, और खड़े होकर नंद बाबा को कैसा एहसास हुआ कि देह प्राणम इवागत, मेरे मरे हुए देह में प्राण आ गए। अपने घर पर आए हुए अतिथि को देखकर नंद बाबा को कितना आनंद हुआ, जैसे कोई मरा हुआ मुर्दा हो, मरी हुई लाश हो, लेकिन अचानक उस लाश में प्राण आ जाए और खड़ी हो जाए, वैसे देह प्राण इवागत, जैसे देह में प्राण आ जाने से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वैसे अपने भ्राता वसुदेव जी को देखकर नंद बाबा खड़े हुए। और प्रीत प्रियतमम दोर्भ्या, प्रीत प्रियतनम, दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़कर सस्वजे प्रेम विह्वल, दोनों एक दूसरे से आलिंगन किए और प्रेम से विह्वल होकर दोनों की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। क्योंकि कंस का अत्याचार दोनों जानते थे और दोनों दुखी थे कि दोनों की आंखों में अश्रु की धारा स्वस्वजे प्रेम विह्वल हो गए। दो भक्तों का मिलन हुआ, भगवान के दो पिता का मिलन हुआ। भक्ति का मीटर जो है ना, यहाँ से पता चलता है। कई बार मन में होता है ना कि हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति में ठीक जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें कैसा पता चलेगा? तो हमें हमारी भक्ति को नापने का एक तरीका इस श्लोक में है, तम दृष्टवा, किसी भक्त को देखकर सहसा उत्थाय और देह प्राण इवागत, किसी अन्य भक्त को देखकर जैसे मुर्दे में प्राण आ जाए वैसे इतने हम प्रसन्न हो जाते हैं तो समझो हमारी भक्ति में प्रोग्रेस हो रहा है। और किसी भक्त को देखकर गली बदल देते हैं, मार्ग बदल देते हैं, अरे वो भगत साधु आ रहा है तो यहां से पतली गली पकड़ लेते, समझो अभी भक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। भक्त को देखकर प्रसन्नता होना ये भक्ति की उन्नति की निशानी है। और जो भक्त हमारा विरोध करते हैं, हमसे ईर्ष्या करते, निंदा करते हैं, ऐसे भक्तों को देखकर भी प्रसन्न होना ये सच्ची भक्ति की पहचान है। अन्य भक्तों को देखकर तो हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन जिससे बनती नहीं है, जिससे मतभेद मनभेद है, उनको देखकर भी जिस दिन प्रसन्नता होने लगे, उनके प्रति आदर प्रेम और सत्कार प्रकट होने लगे, तुम समझो कि हमारे हृदय में प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो रही है। सो वसुदेव जी नंद बाबा के उतारे में उनके वहाँ पर आए हैं और नंद बाबा ने वसुदेव की सेवा पूजा की। क्या पूजा की? सुखदेव जी कहते हैं,
पूजित सुखमासिना पृष्ट्वा नाम यमाद्रुत प्रसक्त दी स्वात्मजयोर इद माहविषाम पते। पूजित सुखमासीना, वसुदेव जी ने, नंद बाबा ने वसुदेव जी की पूजा की, क्योंकि उनके उतारे में उनके घर पर आए हैं। और नंद बाबा ने वसुदेव जी को सुखमासीन, एक सुंदर सुखमय आसन पर बिठाया और पृष्ठवा अनामयन आद्रित, और पृष्ठवा और नंद बाबा ने वसुदेव जी को पृष्ठवा पूछा। क्या पूछा? अनामयम, कुशल, कि हे वसुदेव जी आप ठीक तो हो, आप सब कुशल मंगल तो है। प्रसक्त धी, जिनका चित्त उनके पुत्रों में लगा हुआ था, ऐसे वसुदेव जी को उन्होंने कहना प्रारंभ किया। वसुदेव जी ने को बताना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं? वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं, बहुत सुंदर बात, दृष्टवा भ्रात प्रवयस। वसुदेव जी नंद बाबा को कहते हैं कि हे मेरे भाई, हे भ्रात, मैंने देखा कि तुम्हारा जो होप्स था, तुम्हारी जो आशा थी कि मुझे पुत्र हो, मुझे संतान हो, लगभग वो आशा तुम खो ही चुके थे। लेकिन इदानी प्रजस्यते, लेकिन तुम्हें अभी अभी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और ये सुनकर मेरे हृदय में बड़ा आनंद हुआ। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि आपके घर पर एक बहुत सुंदर, वो पुत्र तो इसका ही है, वसुदेव का ही पुत्र है। लेकिन वसुदेव जी नंद बाबा को कहते हैं कि आपके घर पर जो पुत्र हुआ ना, मुझे सुनकर बड़ा आनंद हुआ। इस दुनिया में भाग्य से ही, जब किसी का भाग्य होता है तो भाग्य से ही ऐसे पुत्र का प्राप्ति होती है। दिष्टवा संसार चक्रेस्मिन वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। नंद बाबा कहते हैं कि बात तो सत्य है कि भगवत कृपा से हमारे घर पर पुत्र की प्राप्ति हुई है। लेकिन एक तो पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र प्राप्ति के बाद तुरंत मुझे आपके साथ मिलना हुआ, और आप जैसे भक्तों से, आप जैसे व्यक्ति से मिलना, ये इस संसार का, इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दिष्टवा संसार चक्रेस्मिन, इस संसार चक्र में वर्तमान और पुनर्भव, बार बार जन्म लेना और मरना होता है, लेकिन इस संसार में दुर्लभम प्रिय दर्शनम, अपने प्रिय का दर्शन बड़ा दुर्लभ माना गया है। तो आज हम दोनों मिले हैं, और हम दोनों आपस में गोदावरी के तट पर, चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है और दुख क्या है। तब राय रामानंद ने कहा था कि इस संसार में किसी भक्त से मिलना, किसी संत से, साधु समागम होना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, और भक्त से बिछड़ना इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। तो इस प्रकार आपके साथ मिलना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब वसुदेव जी बेचारे एक तो बोल नहीं सकते कि भाई आपके घर पर मेरा बेटा है और कैसा है, क्या है, इसलिए बेचारे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। कच्चित पशव्यम नीरुजम भूरियम्बु तृणविरुद्धम बृहद्धनम तदधूना यत्रासे त्वं सुहद्वृतः। वसुदेव जी सीधा तो नहीं कह सकते, कंस के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सब लोग, और इनको भी नहीं बताना है। इसलिए वसुदेव जी अपने बच्चे का कुशल, कि आपके घर पर मेरा जो बेटा है वो कैसे है, वो तो सीधा नहीं पूछ सकते, इसलिए क्या घुमा फिरा कर पूछते हैं। क्वचित पशव्यम, हे नंद बाबा, पशुओं को खाने के लिए पूर्ण मात्रा में भोजन तो मिल रहा है ना। गाय और बछड़ों को खाने के लिए घास तो ब्रज में ठीक से है ना, न हो तो मैं यहां से भेजूं, क्योंकि इसका प्लान मतलब क्या है, इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं, यदि पूर्ण मात्रा में, पूर्ति मात्रा में घास होगा
तो गाय बछड़े घास खाएंगे और गैया घास खाएंगी तो अच्छा दूध देगी, और अच्छा दूध देगी तो मेरा लाला जो इनके घर पर है वो दूध दही माखन मारेगा और स्वस्थ होगा। लेकिन सीधा नहीं पूछ रहे, इसलिए इनडायरेक्टली पूछ रहे, क्वचित पशव्यम, क्या पशु के लिए भोजन तो ठीक से है ना। और नीरुजम, रूज, रूज माने रोग, और नीरुजम माने निरोग। ब्रज में सब लोग निरोग तो है ना। अब सीधा तो नहीं पूछते मेरा लड़का निरोग है, इसलिए सबको हब में पूछ रहे हैं। हब ने हिंदी में शू कहवाय, जरा मैंने गोतीन केजो को, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब किसी को पता न चले। तो नीरुजम, रूज माने रोग, नीरुज माने निरोग। ब्रज में सब निरोग तो है ना। नंद बाबा कहते हैं हाँ सब निरोग है। वसुदेव जी अंदर से प्रसन्न, चलो मेरा बेटा भी निरोग है। तो भूरिय अंबु तृण विरुद्धम, भूरी, भूरी मात्रा में, पूर्ण मात्रा में, पूर्ति मात्रा में तृण, ब्रज में वृक्ष, तृण, लता, औषधि, ये सब वनस्पति ब्रज में पूर्ण मात्रा में है ना। क्योंकि ये तृण विरुद्धम औषधि होगी तो मेरा बेटा भी इन औषधि को खाता होगा और ठीक से रहता होगा। बृहद वनम तद अधुना यत्रास्य त्वम सुहृदव्रतः, तो आपका बृहद वन वृंदावन जो है अधुना, ये वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। तो इस प्रकार से वसुदेव जी पूछ रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, अब ये तो हो गया वसुदेव जी के लिए। अब नंद बाबा वसुदेव जी को कहते हैं। अब देखो एक दूसरे के साथ क्या बात करनी चाहिए। अब नंद बाबा वसुदेव को सांत्वना देते हैं। इसने पूछ लिया ब्रज के बारे में। अब नंद बाबा को पता है कि कंस ने वसुदेव जी के 6 पुत्र का वध कर दिया, 7वां कहाँ चला गया पता नहीं, और 8वां भी वो कन्या थी वो चली गई। तो नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी, मैंने सुना है आपके बारे में कि भाई ये सारे पुत्र मारे गए, आपको कारागार में बंद किया गया था, वो कन्या भी हाथ से निकल गई। लेकिन बाबा आप चिंता मत करो, पुंसाम स्त्री वर्गो, मनुष्य के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, आगे वे कहते हैं, हे वसुदेव जी, नूनम दृष्टो निष्ठो अयम, इस दुनिया में क्या बताए, दृष्ट जो होता है ना, दृष्ट माने देव, देव माने भाग्य, कर्म, ये देव बड़ा बलवान होता है, देव बड़ा बलवान है। अदृष्ट परमो जनः, हम सबको इस अदृष्ट, इस देव के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अदृष्ट आत्मनस तत्वम यो वेद न स मुह्यति, यदि हम भाग्य के ऊपर विश्वास करते हैं, चौथी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, यदि हम भाग्य के ऊपर विश्वास करते हैं तो न स मुह्यति, हमारे जीवन में कभी मोह नहीं हो सकता, कभी चिंता नहीं हो सकती। इस दुनिया में लोगों का गणित कैसा है जानते हैं? इस दुनिया में लोगों का गणित है कि हार्ड वर्किंग इज इक्वल टू रिजल्ट। हम जो मेहनत करते हैं और मेहनत का फल है रिजल्ट, नहीं। हम मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ जोड़ना होगा भाग्य, और भाग्य के साथ प्लस जोड़ना होगा कृपा, इज इक्वल टू रिजल्ट। हमारी मेहनत ही रिजल्ट नहीं लाती है। नहीं तो आप देखो, कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक हाथ गाड़ी खींचते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन दिन का भोजन का भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। और कुछ लोग 1-2 फोन जोड़ देते हैं तो लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। ये क्या है? ये मेहनत इज इक्वल टू रिजल्ट नहीं है। मेहनत के साथ प्लस जोड़ना होगा हमारा देव, हमारा भाग्य, और उसी के साथ साथ ईश्वर कृपा। ये 3 जब जुड़ेगा तब जाकर रिजल्ट आएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर हमें भाग्य के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार भाग्य निर्माण होता है, और जिसने भाग्य को समझ लिया, जो भाग्य के ऊपर छोड़ता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। मेहनत करे, खूब मेहनत करे, लेकिन मेहनत के साथ साथ ये भी सोच कर चले कि मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट तो वही आएगा जो भाग्य में लिखा है। इसलिए हमें मेहनत किस लिए करनी है? जो भाग्य में लिखा हुआ है उसे प्राप्त करने की मेहनत करनी है। जो मेरे भाग्य में लिखा है उसे हासिल करने की जस्ट मेहनत करनी है, अन्यथा वो सार, वो फल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से
नंद बाबा ने कहा। और वसुदेव जी, वसुदेव उवाच, वसुदेव जी कहते हैं करो वे वार्षिको दत्तो। नंद बाबा आपने वार्षिक कर दे दिया? बोले हाँ दे दिया। तो अब क्या प्लान है? नंद बाबा कहते हैं कि आज के दिन यहीं रुक जाऊंगा, सोच रहा हूं कि कल गोकुल वापस लौटूंगा। तब वसुदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा करो वे वार्षिको दत्तो, यदि आपने वार्षिक कर दे दिया है, राज्ञे दृष्टा वयम च वह, और राजा को आप मिल चुके हैं, तो नेहम स्थेयम बहुतिथम, तो यहां आपके रहने के लिए उचित स्थान नहीं है। आपका काम यदि कंप्लीट हो गया है नंद बाबा, तो ये मथुरा आपके रहने के लिए उचित नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि संत्यत पातश्च गोकुले, वसुदेव जी कहते हैं संति उत्पातश्च गोकुले, मेरे मन में ये हो रहा है कि गोकुल में उत्पातात संति, उत्पात हो रहे हैं। जब वसुदेव जी ने ऐसा कह दिया नंद बाबा को कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में उत्पात की आशंका मुझे हो रही है, नंद बाबा तुरंत खड़े हो गए। क्योंकि नंद बाबा जानते थे वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तो देवताओं ने दुंदुभी बजाई और आकाशवाणी की थी, ये लड़का अपने जीवन में असत्य नहीं बोलेगा। और वसुदेव जी ने कहा, चौथी लाइन, संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कुछ उत्पात हो रहे हैं, आप जल्दी मथुरा को छोड़ो और गोकुल में पहुंचो। जब इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा तो श्रुकुवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति नंदादयो गोपा, वसुदेव जी की बात को सुनकर नंद आदि गोप प्रोक्तास्ते शोरिणा ययु, तुरंत नंद बाबा ने ऑर्डर दिया कि सब लोग अपने अपने बैलगाड़ी तैयार करो, अपने बैल को गाड़ी से बांधो और अनो भी उड़ुकेश तमनु गाप्य गोकुलम, और सारे गोप नंद बाबा के सहित सब लोग अपने छकड़े बैलगाड़ी पर बैठकर रातों रात, रात्रि का समय था, रातों रात मथुरा से गोकुल जाने के लिए निकल पड़े। अब एक और नंद बाबा मथुरा से गोकुल जा रहे हैं और दूसरी ओर वहां पर पूतना राक्षसी आ चुकी है। और वसुदेव जी झूठ नहीं बोल रहे थे, वसुदेव के हृदय में जो था बिल्कुल सत्य था कि आपको रहने लायक नहीं है, वहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। अब सिचुएशन ऐसी है कि नंद बाबा मथुरा से गोकुल जा रहे हैं और वहां पर पूतना राक्षसी आ चुकी हैं। अब क्या होगा आगे ये हम कल सुनेंगे। आज समय हो चुका है। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष बेचर भाई पार्वती बहन मकवाणा परिवार, जिनमें से है दयाल भाई विमला बहन और उनके सुपुत्र केरू भाई, कोकिला बहन, अंकुर भाई, भूमि बहन, इस पूरे परिवार को जिनके सहयोग से यह सुंदर पुरुषोत्तम, पावन पुरुषोत्तम मास में भगवत कथा का आयोजन हुआ, जिसका हम सब लोग लाभ ले रहे हैं। तो भूरी भूरी धन्यवाद इस परिवार का। आइए जय जयकार के साथ इस सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की पावन पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।